हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शिबाना। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे जैसे 2025 पास में आ रहा है, कुछ ही दिन रह गए हैं, वैसे ही हम सभी की धड़कनें तेज हो गई हैं। हर कोई ये जानना चाहता है कि 2024 जो कि इतना सख्त था, मैक्सिमम लोगों को हॉस्पिटल लेके गया, मैक्सिमम लोगों के कोर्ट केसेस हल किए या कोर्ट केसेस में फंसाया, या कह लीजिए कि एक कष्ट भरा 2024 मोस्टली लोगों ने देखा। क्योंकि 2024 शनिदेव का साल था, और शनिदेव इतनी आसानी से तो छोड़ते नहीं हैं। तो अब जैसे 2025 आ रहा है तो सबके दिलों में और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है कि अब ये नया साल क्या लेकर आया है, नया साल क्या लेकर आया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूं कि 2025 का अगर आप गुणा करते हैं 2 + 2 + 5, जीरो की कोई वैल्यू नहीं। 9 नंबर मंगल का नंबर होता है, और मंगल अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली जो है ग्रह है। अपने आप में एक कहते हैं ना, ऊर्जावान प्लैनेट है मार्स, मंगल, जिसको कि क्रोध भी बहुत आता है, जल्दबाजी में काम भी करता है, और अगर किसी का मंगल करना चाहे तो खूब मंगल करता है, और जो अमंगल पे आ जाए तो दंगल से भी बाज नहीं आता है। तो उसकी दोस्ती, ना उसकी दोस्ती भी हारी है, ना उसकी दोस्ती दुश्मनी खराब है। ठीक है, तो एक तरह से तो हमें न्यूट्रल रहना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब जो ये मैं वीडियोस आपको दे रही हूँ, इनमें मैं आपको बता ही रही हूँ कि मैं आपको ये बताऊंगी कि ड्राइवर नंबर, ये जो आपका ड्राइवर नंबर कह लीजिए, लकी नंबर कह लीजिए, या भी जिस डेट को आप पैदा हुए, उस डेट का जो लॉर्ड है उसका मंगल के साथ क्या रिश्ता है, क्या जो है कॉम्बिनेशन है, कंपैटिबल है कि नहीं है, और अगर है तो हाँ, उन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है साल, और जो नहीं है तो उनके लिए कैसा रहने वाला है साल। तो मैं एक एक करके हर नंबर के साथ 2025 का, हर नंबर के साथ 9 नंबर का कॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगी, और बताऊंगी कि 2025 में कैसे कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सीरीज। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और अभी तो ये न्यूमरोलॉजी है, इसके बाद हम टारो रीडिंग और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज एंड रीडिंग्स और भी आगे बताएंगे। बट आप ये जब कर लेंगे सब्सक्राइब चैनल, तभी तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके नंबर शुरू करते हैं। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली आपकी लकी नंबर, आपकी ड्राइवर नंबर, किस तिथि को आपका जन्म हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या ग्रह है, और उस ग्रह का, उस नंबर का और उस ग्रह का 2025 के ग्रह से, जो भी 2025 के लॉर्ड हैं, जैसे कि मंगल हैं, मार्स हैं उनके लॉर्ड, तो क्या कंपैटिबिलिटी रहने वाली है। और अलग अलग 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 9 तक के नंबर जिनके भी हैं, ड्राइवर नंबर्स, लकी नंबर कह लीजिए, मूलांक कह लीजिए, तो उनका 2025 कैसे रहने वाला है। नंबर 1 और नंबर 2 के लिए मैं बता चुकी हूं। अब बारी है जिनका जन्मदिन या जिनका जन्म किसी भी महीने के 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को आता है, तो उनका मूलांक बनता है 3। ठीक है, कई बार हम इसको कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, कहते हैं ना, क्योंकि ये जो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला 3 अंक है, 3 मूलांक है, इनके गुरु हैं, मतलब कि इनके लॉर्ड हैं गुरु, जुपिटर। और इसको इसलिए कहा जाता है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मीन्स अगर कोई तीसरा बंदा, यानी कि राजा
और गुरु, गुरु या शिष्य ऐसे भी कह सकते हैं, गुरु या शिष्य के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाए तो सारा काम खराब हो जाता है, क्योंकि गुरु को किसी और की इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुरु जब अपने शिष्य को या अपने सामने जो भी इंसान है उसको वो शिक्षा दे रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, समझा रहा है, कोई टीचिंग दे रहा है, उसके बीच में अगर कोई बोले तो उन्हें ये चीज पसंद नहीं आती। तो उसी को कहते हैं तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये बिल्कुल उस तरह से कह लीजिए कि एक अध्यापक है, हाँ, और वो जो पढ़ा रहा है अपने बच्चे को, और अगर कोई तीसरा बंदा आके उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करे तो वो अध्यापक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए 3 नंबर वालों की काम में तो बीच में बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद ही एक प्लैनेट जो है गुरु का है, जुपिटर का है, उन्हें ये सब चीजें पसंद नहीं आती। फिर 3 नंबर अध्यात्म का है, टीचिंग्स का है, इंटेलिजेंस का है, काउंसलर्स का है, शिक्षा का है, कुछ भी अध्ययन करने का है, कुछ भी सीखने का है। और इनके साथ साथ जो 2025 के लॉर्ड हैं मंगल, जिनका कि अगर आप प्लस करते हैं तो 2 + 2 + 5 आता है, 0 की वैल्यू नहीं, 9 नंबर बनता है, तो 9 नंबर हो गया मंगल का। तो जो 9 नंबर मंगल है, मंगल बहुत तेज होता है, रेस्टलेस होता है, और जल्दबाजी में वो सारे काम करता है, और स्पीड चाहिए उसको, और जल्दी रिजल्ट भी चाहिए उसको, और नाव वाला, मतलब 9 मीन्स नाव, अभी चाहिए, इस तरह का प्लैनेट है। अब गुरु और मंगल 3 नंबर और 9 नंबर में अदरवाइज तो ज्यादा नहीं बनती है, क्योंकि मंगल जो है गुरु के सामने बोल नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी ना इच्छाओं को रोक लेते हैं। बट अगर अदरवाइज देखिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली तो 3, 6, 9, 3, 6, 9 एक ही फैमिली के नंबर्स हैं। तो कहीं ना कहीं अगर विचारों का मतभेद होता भी है तो चीजें सेटल हो जाती हैं। तो अब देखते हैं 2025 जिनका मूलांक 3 है उनके लिए कैसे रहने वाला है। तो आई हैव रिटन लिटिल बिट। जो हमारे 3 नंबर वाले हैं उनको अब फोकस में रहना पड़ेगा, स्टे फोकस्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि मंगल चाहते हैं कि जैसे कि ना मैंने आपको बताया कि 3 नंबर अध्यात्म का नंबर हो गया, गुरु का नंबर हो गया, मंगल जल्दबाजी का नंबर है, जल्दबाजी का है, तो जैसे ही गुरु उनको कोई काम देंगे वो झटपट करके दे देंगे। इससे क्या होगा, जो गुरु का नंबर है 3 नंबर है वो थोड़ा सा लेजी भी होता है, सुस्त भी होता है, डिले भी करता है, चीजें धीरे धीरे करता है, बहुत डीप जाके करता है। तो जब मंगल उनको जल्दी जल्दी रिजल्ट देंगे तो क्या होगा, उन्हें भी तेजी करनी पड़ेगी। अब क्या होता है, हाईवे पे जा रहे होते हैं तो आप एक आगे वाली गाड़ी जो है स्लो चल रही है और पीछे वाली तेज चल रही है, तो पॉसिबल नहीं है ना, सबको तेज ही चलना पड़ता है, एक लिमिट होती है स्पीड की, उसी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। नहीं तो अगर आगे वाला चल रहा है धीरे और पीछे वाला तेज तो क्या होगा, बैंग। तो ये जो 2025 है कहीं ना कहीं मैं मेरे अकॉर्डिंगली, मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंगली, मेरे साधना के अकॉर्डिंगली 3 नंबर वालों को दौड़ाएगा, उनको फोकस होना सिखाएगा, और 3 नंबर वाला उन्हें अध्ययन करना सिखाएगा। 3 वाले जो हैं नंबर वाले हैं वो अध्ययन करना सीखेंगे, क्योंकि 2025 का माहौल है। अब क्या होता है, जैसे एक कमरे में आप बैठे हैं, यहाँ पे ठंड हो गई है, तो आप क्या करेंगे, स्वेटर्स पहन लेंगे, शॉल्स पहन लेंगे, अपने आप को गर्म करेंगे ना, करना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो 3 नंबर वाले हैं अग्नि में जा रहे हैं, तो जब अग्नि में जाएंगे तो अग्नि की क्या क्वालिटी होती है, प्रज्वल होना, हाँ, तेज तेज लपटे आना, जोश में रहना। तो जो 3 नंबर वाले हैं वो इस साल लेजी नहीं हो सकते, उनको दौड़ना ही पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए ही अच्छा है। वो अगर कुछ नई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो 3 वालों के लिए ये साल जो है अध्यात्म का है। वो कुछ नया सीख सकते हैं, वो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं,
और अपनी जिंदगी में कुछ भी नयापन ला सकते हैं। ठीक है, बस उनको थोड़ा फोकस में रहने पड़ेगा। अब ये कह दीजिए, एक तरह से ये हो गया अध्यात्म प्लस मांगलिक कार्य। क्योंकि जब आप कोई भी विद्या ग्रहण करने जाते हैं तो वहां पे जो गुरु हैं वो गुरु दक्षिणा लेते हैं। पूरा प्रॉपर एक रिचुअल होता है। देखिए, अगर आप कोई क्लासिकल डांस सीखने जा रहे हैं या म्यूजिक सीखने जा रहे हैं या क्रिएटिविटी करने जा रहे हैं या किसी भी नई चीज़ की आप शुरुआत कर रहे हैं सीखने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको अपने गुरु का आशीर्वाद लेना होता है। तो ये समझ लीजिए, मूलांक 3 वालों के लिए 2025 अध्यात्म प्लस मांगलिक कार्य है। तो उनके लाइफ में जो है करियर, स्टडी, इन सब चीजों के लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। क्योंकि गुरु जो हैं 3 नंबर वाले, उनकी क्वालिटी ये है कि वो बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स में पड़ते नहीं है, और पड़ते हैं तो टोटली पड़ जाते हैं, फिर तो शादी चाहिए। वो हैंकी पैंकी रिलेशनशिप्स में बिलीव नहीं करते हैं। जो मंगल है वो थोड़े रोमांटिक भी हो जाते हैं कई बार, है ना। तो वहां पे कहीं ना कहीं क्लैशेस हो सकते हैं। मंगल जो है 3 नंबर वालों के अंदर थोड़ा सा ईगो और भर सकते हैं, और कुछ गुरूर पैदा कर सकते हैं। क्योंकि जब 3 नंबर वाले जो कि बहुत स्लो हैं, वो जब पहले तो वो इतना काम करते ही नहीं थे, धीरे धीरे करते थे। जब मंगल ने उनको पुश करना शुरू किया, वो जल्दी जल्दी काम करने लगे, उनको जल्दी जल्दी अचीवमेंट्स होने लगी। अब उनके अंदर गुरूर आ गया, अरे हम तो कुछ हैं, हम तो कुछ तो रम खा हैं। तो बस इस 2025 में क्या करना है, जो 3 मूलांक वाले लोग हैं, ताकि उनका मूलांक की शक्तियां भी बरकरार रहें, और साथ में जो मंगल ग्रह है वो भी शांत रहे। तो सबसे पहले तो आपको अपने ग्रह के बारे में सोचना है। आप केले के पेड़ की पूजा करिए, केसर या हल्दी या पीले चंदन का रोज तिलक लगाइए। जो है विष्णु जी की पूजा करिए। थर्सडेज को आप बंदर को केला खिलाइए, जरूर खिलाइए। क्योंकि ये देखिए, थर्सडे जो है गुरु का डे होता है ना। तो 3 मूलांक केले से रिलेटेड हो गए, और जो हमारे मंगल महाराज हैं उनका जो वो क्या है, मंगल मार्स, हनुमान जी, उनकी पूजा होती है। तो दोनों तरह से आपको केलों को फीड करना चाहिए। ब्लड डोनेट करिए, और राजा राम, भगवान राम, और उनके चरणों में हनुमान जी बैठे हुए हैं, इस तस्वीर को आप अपने जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगाइए, अपनी पूजा घर में रखिए और उनको पूजा करिए। ताकि जो मंगल ग्रह है, वैसे तो मंगल ग्रह गुरु के सामने बोलेगा नहीं, लेकिन मंगल ग्रह शांत रहे, उनका कोई नुकसान ना करे। बट हाँ, ये तय है कि 3 नंबर आगे दौड़ेगा जरूर। कभी कभी सोचेगा कि क्या है, मुझे बैठना है, अभी मन नहीं कर रहा। क्योंकि 3 नंबर वालों को पेट की दिक्कतें होंगी। खाना बिल्कुल लाइट खाइएगा, स्पाइसी खाना मत खाइएगा, नहीं तो पूरे साल परेशान रहेंगे। एसिडिटी के लिए परेशान रहेंगे, या फिर अल्सर भी हो सकता है, मुंह पे दाने आ सकते हैं, शरीर पे दाने आ सकते हैं, पित्त की शिकायत हो सकती है। तो बिल्कुल खाना हल्का ही रखिएगा, मुंह में छाले हो सकते हैं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। पीले रंगों का ज्यादा आप उपयोग करिएगा। ठीक है, चने, भुने हुए चने खाइएगा रोज 1 मुट्ठी। आपके सारे के सारे काम होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। स्टे पॉजिटिव। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मुझे अभी और नंबर्स के लिए भी वीडियोस बनाने हैं। खुश रहिए। हैप्पी न्यू ईयर।